क्षेत्र है मधुबनी जिला, इतना क्राइम में काहे ऊपर जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सुशासन की सरकार है, राजनीति है, चुनावी मुद्दा है। अभी सारे लोग हैं, अभी कुर्सियाँ पे, किसका बेटा कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ मर रहा है, कौन किसको कौन क्या कर रहा है, किसी राजनेता को इससे कोई मतलब नहीं है। जब मुसीबत आता है तो सारे लोग घर। मनोज झा जी जे आश्वासन दिलक 48 घंटा में बुझ गेलिए, कंफर्म विश्वास है फैसला हेते। अगर नहीं भेले तब रोड हम सब जाम करबे, जे मिले दबिया मिले, टंगारी मरे मिले, कुरेर मिले, लाठी मिले, लेकिन रोड जाम हथियार से देखिए, हथियार से रोड जाम आप लोग को नहीं करना है। कानूनन ये अपराध है। फैसला दो, बस फैसला आपको देंगे। ऐसा नहीं करिए, आप लोग जाम करिए, सड़क जाम करिए, ठीक है, सड़क जाम करिए। ये हथियार वाली बात बोले हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलिए। बोलिए हम नहीं, वो कर लिए तो वही आप लोग भी कर लेंगे। नहीं, इंसाफ चाहिए आपको। इंसाफ मिलता कैसे? इंसाफ कैसे मिलता है? रोज करिए, हो जाएगा, अपने फैसला भी हो जाएगा। होगा फैसला होगा। अगर कोई आरोपी है तो उनके साथ भी कानून है। हम नहीं, हम उसको सजा देने वाले नहीं है। हम सड़क जाम करेंगे, ठीक है। आप लोग कह रहे कि हम लोग सड़क जाम करेंगे, ठीक है, आप लोग सड़क जाम करिए, लेकिन इस तरीके के नहीं। जो वो लोग कर लिए वो आप लोग नहीं। आप लोग शांति माहौल में रोड जाम करना है, रोड जाम करिए, थाना घेरना है, थाना घेरिए, इसमें हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। मनोज झा जी जो बताए हैं कि 48 घंटे के अंदर में आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो हम जो है सड़क जाम करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करिए। मिलजुल गया है, रुपया लेके नीचे घंटा में हम सब रुपया लेके देख रहे थे। अगर नहीं होगा तो बहुत दुनिया है। अच्छा, वो तो अहाँ के दोसर नेता छल, उनकर 48 घंटा छल। अहाँ के जखन जे एकटा नयका कैंडिडेट है वो बता रहे, मनोज झा जी नाम छल उनका, वो कहलखिन कि हम 48 घंटा में गिरफ्तार करब सबके। लग रहले छै, हमरा के लग रहले छै उम्मीद। वो एक मिनट भैया, वो अगर बोल दिए हैं ना तो गिरफ्तारी होगा, विश्वास है। आप लोग को पता है कि कुछ दिन पहले एक और मामला लदनिया में हुआ था, उन बच्ची के साथ इंसाफ मिला। तो अब जब मनोज झा जी इस मामले में आए हैं तो कहीं न कहीं आप लोगों को न्याय जरूर मिलेगा। बस इतने चाहिए हमको, इतने चाहिए। किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, आप लोग मनोज झा की तरफ से आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आप लोगों के जो आपके ऊपर अत्याचार के उजागर करने के लिए आए, ताकि प्रशासन और सरकार जो है इस पर एक्शन ले। और जिस तरीके से अभी 6 दिन बीत चुके हैं, अभी तक इसका गिरफ्तारी नहीं हुआ। आपके जो जनप्रतिनिधि मनोज झा जी हैं वो 48 घंटे के अल्टीमेट लेते हैं, और उनके बाद जो आप देखा जाए अभी तकरीबन 2 से 2:30 बज रहे हैं, और 48 घंटे में जो अगर गिरफ्तारी नहीं होते तो आप लोग आप सड़क पर उतरेंगे मनोज झा के साथ, या कुछ होगा, वो आप लोग के ऊपर मैटर है। फिलहाल आप लोग निचेन रहिए, लेकिन आप लोग के साथ इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन ऐसा कदम आप लोग नहीं उठाइएगा, ऐसा कोई कदम नहीं उठाइएगा जो आप लोगों को शर्मिंदगी हो। जी 48 घंटा सर देखे छिए, घंटा का बात तो हेबे करते। सर, गांव में सरपंच है और 6 रोज हुआ है, घूर कर नहीं आया है देखने के लिए। 6 रोज हो गया, सरपंच नहीं आया है। चंद्रकिशोर राय सरपंच है, अभी तक घूर कर नहीं आया है। अभी तो पंचायत में थे शायद, नहीं आया, खबर भी दिए फिर भी नहीं आया। गाँव का है, वर्तमान में सरपंच है। जीता हुआ सरपंच, जिता देने हैं लोग। वर्तमान में सरपंच है। इतनी बड़ी घटना घट जाती है, लेकिन उनको इतना भी टाइम नहीं मिला कि जो ग्रामीण उसको वोट देकर, अपने मताधिकार देकर उनको जिताते हैं, और उनके दुख सुख में वो खड़े नहीं होते हैं। तो उन्हें सरपंच बनाने की इन लोगों का क्या आवश्यकता था जो उनके सुख दुख में खड़े ना हो। फिलहाल नज़दीक में घर है, 6 दिन बीत चुके, लेकिन प्रशासन भी तो नहीं आए हैं। लेकिन जो सरपंच का एक कोर्ट होता है, सबसे पहला दायित्व तो सरपंच का बनता है, वो भी यहाँ पर नहीं आए हैं। कुछ लोग हैं, उन सभी से बात करते हैं। क्या बोल रहे थे, क्या बताइए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम MD इरफान खान है। बताइए क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में? हम क्या कहें, ये तो बहुत दुखद घटना हुआ, मगर अभी तक जो है 5 से 7 रोज हो गया, अभी तक कोई न्याय जो है घर वाले को नहीं मिला है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मगर इसमें जो है लोग सब जो है, कुछ लोग राजनीति भी कर रहे हैं। एक मिनट, जैसे में राजनीति कौन, नाम बताइए ना। राजनीति के दम पे है, 2-3 आदमी है, उसका नाम हम बोलना नहीं चाह रहे हैं। जब नाम नहीं अच्छा नहीं है, इसलिए कि जब पंचायत भी होता है, बैठक भी होता है, उसमें भी लोगों को भुड़ियाया जाता है, बहलाया जाता है। 24 घंटा 48 घंटा लोग कितना बर्दाश्त करेंगे? आप ही सोचिए। एक समझदार हैं आप लोग, उनके बात पे विश्वास करके, जिनको हम लोग मैन जानते हैं,
वो लोग 24 घंटा का टाइम देते हैं, फिर 48 घंटा का टाइम, कितना हम लोग बर्दाश्त करेंगे? अब तो बर्दाश्त से फाजिल हो रहा है। और जब समय के बाद, जब समय का पूरा हो जाता है समय, तब अगर उनको ढूंढते तो वो पंचायत में नहीं रहते हैं, मौका पे मिल नहीं पाते हैं। आप सोचिए आप क्या कर सकते हैं उन लोगों को? दिल्ली पहुंच गया, कहीं और पहुंच गया, उनके लेकर के, इस मैटर को लेकर के हम लोग बैठे तो नहीं रह सकते। पूर्व जिला परिषद की बात नहीं कर रहे हैं आप? हो सकता है वो भी थे उसमें, मगर अभी मौजूद तो नहीं थे, उनके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं। जब मौजूद रहते तभी हम कुछ कर सकते थे, मगर उस रोज उन्होंने टाइम लिया हुआ था 48 घंटा का। मगर जब टाइम लेकर के आदमी टाइम पे गायब हो जाता है तो दिक्कत की बात है, आप सोच सकते हैं। इससे मामला साफ हो जाता है। इससे मामला क्या आपको समझ में आ रहा है कि बंदा जब टाइम लिया हुआ उस टाइम पे नहीं है तो कुछ तो राज है, कुछ तो राज है। अगर आप नहीं है उस समय पे मौजूद तो उन लोगों को कुछ आश्वासन देते, कुछ बताते, आते हम लोग के पास, कहते कि बैठार का या बैठक का टाइम है, कल का रखिए या शाम का रखिए, उसके बाद हम लोग कुछ समझते। मगर आए और नहीं कुछ बताए, सीधे बोले हम दिल्ली में हैं, ये गलत बात है। चलिए एक चीज़ आप बताइए, इस जो मैटर हुआ है, जो लड़का के बारे में आप लोग बता रहे थे पहले कि प्रेम प्रसंग है, तो क्या ये हकीकत था, प्रेम प्रसंग था या अफवाह फैलाई जा रही है? नहीं, ये प्रेम प्रसंग जो हकीकत में था, हम लोगों के पास भी फोटो था, हम लोगों ने देखा हुआ था, फोटो आंख से देखा हुआ है, ये हकीकत पर प्रेम प्रसंग था। ये प्रेम प्रसंग था तो दोनों की शादी आप लोग काहे नहीं करवा दी? हम लोग ने बैठक किया, हम लोगों ने बैठक किया, बैठक करने के बाद जो उनका आधार कार्ड वगैरह चेक किया गया तो एज जो है नहीं मिल रहा था, तो कोर्ट से हम शादी नहीं करा सकते हैं। हम लोगों ने एक राय लिया कि हमारे समाज के अंदर जो है अगर एज भी कम है जो शादियाँ हो जाती है, तो हम लोगों ने जो है राय निकाला कि शादी किया जाए, मगर लड़की वाले ने इनकार कर दिया। उनको समझाया बुझाया गया उनके घरों में, सारे समाज के सामने बोला लड़की वाली के हम जो है, लड़की सभी बोली कि हम शादी नहीं करेंगे। तो बताए उनका ज़बरदस्ती हम लोग कैसे शादी करवा सकते हैं? लड़की बोला कि शादी नहीं करेंगे हम उस लड़का से शादी, दबाव पे। अच्छा, पहले लड़की राजी था? पहले राजी थी, शादी करने के लिए। आप लोगों ने जो पंचायत बिठाया तो उस पंचायत में क्या निर्णय हुआ था? पंचायत में निर्णय यही हुआ था कि दोनों का शादी विवाह करवा दिया जाए, मगर वहाँ लड़की इनकार कर दी। पंचायत में लड़की इनकार कर दी, तो उसके बाद क्या होता पंचायत? तो उसके बाद जो है गांव वाले सब निर्णय लिया कि 5,000 इनको, 10,000 इनको जो है दोनों का दंड किया गया। 10,000 किसको लगा दंड? लड़की वाले को 5,000 और लड़का वाले को 10,000, लड़का को 5,000, जो भी लगा हो दोनों का दंड हुआ। और दंड होने के बाद दोनों का जो है मोबाइल वगैरह बोला कि छीन लिया जाए और दोनों का दूरी बनाया जाए, ताकि इन लोग का कोई संपर्क न हो और अपना ठीक ठाक से रहे समाज में, बस। तब मतलब जो पंचायत हुआ था, दंड जुर्माना हुआ था, उसके कितनी दिनों के बाद ये घटना घटी? बस उसके 2 से 4 दिन के अंदर में, 3 दिन के बाद, 2 से 3 दिन के अंदर। तो लड़के की हत्या कैसे हुई है, कुछ क्लू है? सब लोगों का कहना है कि हत्या तो यही यहाँ पे करके और गाछ में टांगा गया है, 2-4 आदमी मिल के उनका हत्या किया है और हत्या करने के बाद गाछ में टांगा गया है। हत्या करने के बाद गाछ में टांगा गया। हत्या शायद वो घर पे किए हैं कि और कहीं मारा, कहीं और गया है, टांगा कहीं और गया है। ठीक, कितनी बजे रात में मारा था? ये समथिंग 2, 2:30, 3 बजे के समथिंग ये कांड हुआ था। रात में ये लड़का कहाँ गया था? घर पे नहीं सोते हैं, रात में घूमते रहते? घर में सोए थे, फोन से सॉरी, उनको जो है फोन करके बुलाया गया था। अच्छा, फोन करके कहाँ बुलाया गया था? ये तो लड़की के नंबर से कॉल किया गया लड़का को, ठीक है। लड़की बोली होगी कि हम यहाँ हैं, आप हमसे मिलने आइए। तो प्रेम वाला जो मैटर होता है आप समझते हैं ये कैसा होता है, अचानक लड़का हो कोई भी वो निकल जाता है, तो वो निकल गए। क्या बोले हैं कि लड़की जो है पंचायत में इनकार कर देते, शादी नहीं करेंगे, फिर इनको फोन काहे करेगा? अब कोई मैटर होगा, हो सकता है मैटर होगा, यहाँ राज की बात है, मैटर होगा, राज की बात है। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि ये बहुत गरीब थे, इनका जो है एक ही सहारा था वो बेटा, उसको मार दिया गया। बस कातिल को सज़ा मिलना चाहिए और ये जो हैं उनकी माँ को किस तरीके से ज़िंदगी गुजर बसर हो इसके बारे में समझे, बस और कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इनको जो मार के टांग दिया तो कौन देखे थे पेड़ पे जिसको टांगा हुआ? कोई गए थे खेत की तरफ सुबह में तो खाद छींटने के लिए, तो वही देखे तो सब लोग देखा कि लाश टांगा हुआ है, तो सबको इन्फॉर्मेशन किए, फ़ोन किए, तो सब लोग वहाँ पहुँचे। अच्छा, प्रशासन जो है घटना स्थल पर कब आए थे? प्रशासन को कितने आदमी फ़ोन किए, हम खुद 2-3 बार फ़ोन किए थे, हमारे गांव के 3-4 लोग फ़ोन किए, 2 से 3 घंटे के बाद प्रशासन वहाँ पहुँचा घटना के बाद। तो प्रशासन जो है क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? प्रशासन तो वही बोले कि 48 या 2 से 3 दिन के अंदर में जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा, आप लोग धैर्य रखिए बस, मगर कुछ नहीं। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया?
पोस्टमार्टम का रिपोर्ट वही तो हम लोग कल भी गए थे थाना में, परसों भी गए थे तो बोला था 12 घंटे में आ जाएगा, फिर बोला 24 घंटे में आ जाएगा, फिर कह रहा है कल आ जाएंगे, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ और इसका रिपोर्ट भी नहीं आया है। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब जो अभी तक आप लोगों के साथ न्याय नहीं मिल पाए हैं, तो इसका अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? इसका अगला कदम तो हो सकता है, इसके बारे में अभी नहीं कह सकते हैं। सब धरना प्रदर्शन, सब उम्मीद है कि अब जब न्याय नहीं मिलेगा हमें थाना से या इस समाज से, तो इसके बाद जो है रोड जाम किया जाएगा, धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। समाज सब हमारे साथ में है, ये समाज के बातचीत को देखते हुए हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और क्या बोलते हैं रोड जाम करेंगे। कौन सा रोड जाम करना है? मेन रोड है उसको जाम करेंगे ताकि हमें न्याय मिल सके बस। अच्छा, आप लोग मेन रोड जाम करेंगे, जो अगर न्याय नहीं मिलता है तब आप लोग, जो प्रशासन से जो कोई आश्वासन नहीं मिला है अभी तक, और जो प्रशासन जो है आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करते हैं, तो आप लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, ये आप लोग बता रहे हैं। Yes. अब अभी सूत्रों से पता चला है कि मनोज झा जी आप लोगों को कॉल किए थे, क्या ये बात सही है? सही बात है, किए थे। क्या बात की है? हमें उनके बारे में यही कहना चाहते हैं कि उनके तरफ से अगर न्याय मिल जाए तो अच्छी बात है। उनसे हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपसे हो सकता है तो एक गरीब परिवार को न्याय दिला दीजिए, वही बहुत बड़ी बात है। उन्होंने यहाँ पर जो कुछ लोग हैं उन सभी से पूछा तो उन्होंने बताया कि 48 घंटे का अल्टीमेट जो है मनोज झा जी लेते हैं, बोलते हैं 48 घंटे के अंदर में आरोपी गिरफ्तार होंगे। तो कहाँ तक उनकी बातों में सत्यता है? क्या लगता है आपको जो आरोपी गिरफ्तार होंगे? अभी तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं, अगर वो चाहेंगे तो करवा सकते हैं इसलिए कि उसके अंदर वो पावर है, हमने देखा है उनके अंदर पावर है, करवा सकते हैं अगर वो चाहेंगे तो। और हमारे साथ अभी एगो पत्रकार महोदय हैं, उनसे भी थोड़ा जानते हैं क्योंकि ये इस घटना को करीब से कवर किए हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या सर बताइए इस घटना के बारे में? जी, मैं ही सच कहाँ तक का जो चैनल चलाता हूँ, और सबसे पहले मुझे ही इन्फॉर्मेशन मिला था और हमने ही लैब के जरिए से प्रशासन को भी कॉल किया था, और प्रशासन को फ़ोन करने के बाद हमने ही उनको सारा चीज़ की जानकारी दी थी और जनताओं में हमने ही फैलाया था। जहाँ तक यहाँ बात है, हमने बहुत करीब से देखा है तो हकीकत में हत्या करके उसको टांग दिया गया था, और सारे ग्रामीण आक्रोश में है और सारी जनता उसी उम्मीद पर है कि जितना जल्द हो सके कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और गिरफ्तार हो जाए। क्या लगता है अपना जो में आके प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं कि आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे माता हो, मुझे जिताइए, यही काम करते हैं। लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि शर्मनाक मैं कह रहा हूँ इस घटना को, जो निंदनीय घटना हुआ है एक गरीब के साथ, जो ऐसा नहीं होना था। जो युवा एक घर का सदस्य थे, उसके लिए पूरा दुनिया थे वो लड़का, आज उसको हत्या कर पेड़ पर टांग दिया गया है। आज उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। इसके लिए मैं बहुत यहाँ के प्रशासन से निंदनीय कह सकता हूँ। एक तो मैं खुद इस लाइव से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं ज़्यादा आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि कम से कम इस पर एक्शन लिया जाए प्रशासन को। प्रशासन सोई हुई है, एक हिसाब से देखा जाए तो प्रशासन नहीं सोई नहीं है। प्रशासन अगर सोई होती है तो पोस्टमार्टम कैसे होता है, फिर उसको जो है रिजल्ट कैसे मिलता है, पूरे संज्ञान में है। प्रशासन चौकन्ना है, प्रशासन उसको गिरफ्तार भी करना चाह रहा है, लेकिन घर से वो भागा हुआ फरार चल रहा है। ये घर में अभी कोई सदस्य नहीं है। जानकारी मिला है कि वो अंदरठाड़ी प्रखंड के शायद नवनगर गांव में कहीं मेला में दुकान चला रहे हैं। दुकान चला रहा है, तो वो अगर ये बात सत्य होगी तो मैं दावे के साथ कहता हूँ उसको मैं गिरफ्तार करवाऊंगा। अच्छा, पंचायत चल रहा था ना, जी जी, कोई बोला कि वो लड़का दुकान चला रहा है। अगर दुकान चला रहा हो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि वो फौरन गिरफ्तार होगा सर। वहाँ उसको बीवी था। अच्छा, अभी देखिए अपना मधुबनी जिला में देखेंगे तो कहीं डकैती होता है, कहीं चोरी होता है, मतलब दुकान को लूट लेता है, बंदूक के नोक पे लोगों को मारता है, सरेआम हो रहा है। अभी देखिए ना सर, ये 8-9 बजे रात की तेरवाही की बात हमने ही डाला था चैनल पर भी, जो है दिन दहाड़े, जो है एकदम दिन दहाड़े नहीं था, सॉरी 8 बजे रात की बात है, गोलीकांड हो गया था। वहाँ पर भी हम लोगों ने कवरेज किया है। ये ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन ये सुशासन की सरकार है, एक भी गुंडा अपराधी बचेगा नहीं। अभी दुर्गा पूजा का सीजन चल रहा है, मैं किसी कम्युनिटी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, दुर्गा पूजा का सीजन चल रहा है। रात्रि 7 से लेकर के आप 2 बजे तक देखेंगे तो सड़कों पर एकदम हुड़दंग मचाया जा रहा है। कुछ असामाजिक तत्व कहें या कुछ लफंगेबाज कहें या शराबी कहें या गजेरी कहें, ये सब कुछ नशा के हालात में सड़कों पर चल रहे लोग होते हैं, उन लोगों को टॉर्चर करते हैं, उन लोगों को मारते हैं, उन लोगों को धमकाते हैं। और दुकानदार जो रहते हैं, चौक चौराहे पे दुकान होती